हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है विभाज्यता के नियम। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम अंक 2 से लेकर 11 तक जितने भी अंक हैं उन सब के विभाज्यता के नियमों को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम 2 से विभाज्यता का नियम। वो क्या है 2 से विभाज्यता का नियम? लगभग ये नियम हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत यदि किसी यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या होता है 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि इन 5 अंकों में से कोई भी अंक संख्या के इकाई के स्थान पर हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है, यानी कि उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो उदाहरण देखिए, जैसे यह संख्या लिखी हुई है 4568। तो इसमें देखिए इकाई का स्थान क्या है, 8 है। ठीक है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य हो गई। इसमें इकाई का स्थान पर क्या है, 2 है, तो ये संख्या भी 2 से विभाज्य हो गई। इसमें इकाई के स्थान पर 4 है, तो ये संख्या भी 2 से विभाज्य हो गई। इस संख्या में देखिए इकाई के स्थान पर 6 है, तो ये संख्या भी 2 से विभाज्य हो गई। तो इस प्रकार जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 अंक होते हैं, वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। तथा ये अंक नहीं होते हैं, कोई अन्य अंक होता है तो वो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती है। जैसे एक संख्या मैं लिखता हूँ 8245। अब इस संख्या में देखिए इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है। तो 5 है तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि इसमें इकाई के स्थान पर 5 है। भाग दे के देख लीजिए, 2 का भाग दिया 8 में कितनी बार गया, 4 बार गया। 2 चौके 8, फिर 2 में दिया 1 बार गया, फिर 4 में दिया, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, एक क्या बच गया, शेष फल 1 बच जाता है, पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो ये संख्या 2 से अविभाज्य है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद आता है 3 से विभाज्यता का नियम। ये भी सरल ही है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखते हैं, किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। यानी कि कोई भी संख्या दी हुई है तो उसके सभी अंकों का योग करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है तो उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। उदाहरण के लिए देखो, हम समझ लेते हैं, ये एक संख्या दी हुई है 435। ठीक है, तो इसमें हम इकाई के जो अंक है कितने हैं, 4 है, 3 है और 5 है। जब इनका योग किया हमने तो कितने आए, इनका योग किया हमने तो हमें प्राप्त हुआ 4, 3, 7 और 5, 12। अब 12 में 3 का भाग देते हैं, क्या जाता है, तो 12 में 3 का भाग जाता है कितनी बार, 4 बार जाता है पूरा पूरा। तो ठीक है, 12 में 3 का भाग जाता है 4 बार, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम पता कर सकते हैं। तो दूसरी संख्या लेते हैं जिसमें दिया हुआ है 8 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 6, यानी कि संख्या के अंकों का योग करना है। 8, 7, 15, 15 और 3 18, 18 और 6 24, 24 में 3 का भाग जाता है क्या, 3 8 24। तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, आगे ये संख्या एक और लेते हैं जिसमें दिया हुआ है 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस
4, तो 3 और 6 9, 9 और 8 17, 17 और 4 21। तो 21 में 3 का भाग जाता है क्या? 3 7 21 जाता है। तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आप भाग दे के देख लीजिए जाता है कि नहीं जाता। ठीक है, इसमें हम भाग दे के कन्फर्म कर लेते हैं। 3 का भाग दिया, एक बार गया। ठीक है, उसके बाद 0 6 लिखा, 3 दूनी 6। ठीक है, उसके बाद 0 आया, फिर 8 लिखा, 3 दूनी 6, 2 बचा, पीछे 4 लिखा, 3 का पहाड़ा बोलिए, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 हाथे 21, 3 आठे 24, 8 बार जाएगा, 8 बार। ठीक है, तो ये पूरा पूरा भाग गया और आंसर आए 1228। तो इस प्रकार हम जो भी संख्याएं लिखी हुई है उसके अंकों का योग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसमें 3 का भाग देते हैं, उसमें 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इस प्रकार हम पता करते हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं, इसमें दिया हुआ है 4 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो, कितने? 2 शून्य हो, या तो 2 शून्य हो अथवा अंतिम 2 अंकों का जो युग्म है यानी अंतिम 2 अंक है 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होती है। इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है, 2 बातें याद रखनी है कि या तो किसी संख्या के अंत में 2 जीरो होने चाहिए, ठीक है, या फिर अंतिम 2 अंक है इकाई और दहाई वाला, वो दोनों में 4 का भाग है वो पूरा पूरा जाना चाहिए। तो संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। देख लीजिए, एक संख्या दी हुई है, इसमें 5300, तो इसमें देखिए अंतिम 2 स्थान पर क्या है? 0 है, तो ये संख्या किससे? 4 से विभाज्य है। इसके बाद इस संख्या को देखिए 8984, इसमें अंतिम 2 अक्षर देख लीजिए 8 और 4, 84 है, 4 का भाग जाता है 84 में क्या? 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 जाता है, तो ये संख्या भी 4 से पूरी पूरी विभाज्य है। उसके बाद इसमें देख लीजिए अंतिम 2 अक्षर 5 और 6, 56 में 4 का भाग जाता है क्या? 4 एकम 4, ठीक है, एक बचा, 6 लिखा, 4 चौके 16, तो इसमें भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 से विभाज्यता का नियम। इसमें यही है, या तो जो संख्या दी हुई है उसके पीछे 2 जीरो हो, या फिर जो पीछे के 2 अंक है इकाई वाला और दाई वाला, उस दोनों में 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, तो संख्या में भी पूरा पूरा 4 का भाग जाएगा। उसके बाद लेते हैं हम 5 से विभाज्यता का नियम। बिल्कुल सरल है इसमें कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5। 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित होती है। हमें 2 ही चीज़ें याद रखनी है कि इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए। तो इसमें है इकाई के स्थान पर 5, तो ये संख्या 5 से विभाज्य है। इसमें इकाई के स्थान पर 0 है, संख्या 5 से विभाज्य है। इसमें इकाई के स्थान पर 5 है, संख्या 5 से विभाज्य है। इसमें इकाई के स्थान पर 0 है, तो ये संख्या 5 से विभाज्य है। इस प्रकार हम पता कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हैं 6 से विभाज्यता का नियम। इसमें दिया हुआ है यदि संख्या 2 अथवा 3 से पूर्णतया विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। तो कोई भी संख्या दी हुई है वो 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए, तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी पूरी पूरी। ठीक है, तो संख्या को लेते हैं 864। तो 864 के अंदर
2 का भी भाग जाना चाहिए और 864 के अंदर 3 का भी भाग जाना चाहिए, तभी ये 6 से विभाज्य होगी। 2 का नियम हमने पढ़ा था, इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 4 है तो ये संख्या 2 से तो विभाजित हो गई। 3 का भी नियम हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 8 और 6 और 4 इन तीनों का योग करेंगे। 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में अभी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये संख्या 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो ये संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट संख्या लेते हैं। इसमें 9636 है, तो इसमें भी देख लेते हैं 2 का भाग जाता है या 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। 2 का नियम, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 6 है तो 2 से विभाज्य है। उसके बाद 3 से देख लो, अंकों का योग 9, अंकों का योग 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6, तो 9 और 6 हो गए 15, 15 और 3 हो गए 18, 18 और 6 हो गए कितने, 24। 24 के अंदर 3 का भाग जाता है कितनी बार, 8 बार। तो ये संख्या भी हो गई विभाजित, हो गई किससे, 6 से। उसके बाद ये संख्या देख लीजिए, इकाई के स्थान पर 8 है तो 2 से तो विभाज्य है। उसके बाद 3 से है कि नहीं है देख लेते हैं। अंकों के योग 7 प्लस 5 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 में जाता है क्या 3 का भाग, तो 3 का पहाड़ा बोल लीजिए। 3 7 21, 3 8 24, 7 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 8, तो जोड़ लीजिए 7 5 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28। अब 3 का पहाड़ा बोल लेते हैं, तो इसमें 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो ये दो संख्या ही 6 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होने के कारण 6 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नियम दिया हुआ है 7 से विभाजकता का नियम या 7 से विभाज्यता का नियम। संख्या का इकाई का अंक लेकर उसको दुगुना करें। तो संख्या जो भी दी हुई है उसमें इकाई का अंक लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको दुगुना करते हैं। उसके बाद प्राप्त संख्या को दुगुना करने पर जो प्राप्त संख्या होती है, प्राप्त संख्या को मूल संख्या के शेष अंकों में से घटाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि प्राप्त संख्या क्या हो, 0 हो, अथवा जो प्राप्त संख्या है वो 7 से विभाज्य हो, तो मूल संख्या भी क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी। इसमें 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो जो संख्या दी हुई है उसमें इकाई का अंक लेना है और फिर उसको दुगना करना है। दुगना करने के बाद जो शेष संख्याएं बचती हैं उसमें से उस दुगनी की हुई संख्या को घटाना है। घटाने पर या तो 0 आए और या फिर जो संख्या है उसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाए, तो उस संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। समझ लेते हैं। देखो ये संख्या दी हुई है 147, तो इकाई का अंक लिया हमने 7, 7 को दुगुना किया तो कितने हुए, 14 हो गए। ठीक है, फिर शेष कितने बचे, 14 बचे। 14 में से फिर क्या करने, शेष अंकों में से हमें ये जो संख्या आती है उसको घटाना होता है। तो घटाए तो क्या आए, 0 आए, आया 0, तो 0 आए अथवा 7 से विभाज्य हो, तो 0 आया तो ये संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 721। ठीक है, इसमें 1 लिया, 1 को दुगुना किया तो कितने हुए, 2 हो गए। ठीक है, फिर 2 को इसको क्या किया, ये जो संख्या है इसमें से माइनस किया तो कितने आए, 70 आ गए। अब 70 0 तो नहीं आए, लेकिन 70 आए तो 70 में 7 का भाग जाना चाहिए, तो
तो सूत्र में 7 का भाग जाता है, पूरा पूरा जाता है, तो इस संख्या में भी 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये संख्या लेते हैं, इकाई का अंक दुगना किया 16 हो गई, ठीक है। फिर ये बचे हमारे पास 58, 58 में से 16 को माइनस किया, 8 में से 6 गए, पीछे बच गए कितने, 2 बच गए। उसके बाद यहाँ पर क्या बचे, 5, 8 में से 6 गए, 2 बच गए। और उसके बाद यहाँ बच गए 5, 5 में से 1 गया, पीछे क्या बच गए, 4 बच गए, ठीक है। तो कितने बचे, 42 बच्चे, ठीक है। 42 में 7 का भाग जाता है, 7 छक्के 42 जाता है, तो इस संख्या में भी 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। भाग दे के बता कर लेते हैं, ठीक है। तो ये संख्या है, 7 का भाग दिया, 7 आठे 56 माइनस 2 बचे, 8 लिखे, 7 चौके 28, पूरा पूरा भाग जाता है 84 बार, ठीक है। तो इस प्रकार संख्या का इकाई का अंक लेते हैं, ठीक है। इकाई के अंक को क्या करते हैं, दोगुना करते हैं। इकाई का अंक लिया, इकाई के अंक को दोगुना किया, दोगुना करके जो संख्या शेष बचती है उसमें से घटाते हैं। घटाने पर क्या आना चाहिए, 0, या जो संख्या आती है उसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो उस मूल संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये 7 का रूल है। उसके बाद नियम लेते हैं हम 8 का, 8 से विभाज्यता का नियम। इसके अंतर्गत देखिए, संख्या के अंतिम 3 अंकों का युग्म, यानी कि संख्या के अंतिम 3 अंक, यानी इकाई का अंक, दाई का अंक और सैकड़े का अंक, यदि 8 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो अंतिम 3 अंकों को देखना है हमें। तो इसमें अंतिम 3 अंक कौन से हो गए, 528 हो गए। तो 528 में देखिए कि 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो 528 में देखिए 8 का पाड़ा बोलिए, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, पीछे कितने बच गए 48, तो कितने बच गए 4, 4 के पीछे लिखे 8, तो फिर 8 लिखे तो हो गए 48, 48 में 8 का भाग दिया, 8 छक्के 48, पूरा पूरा जाता है। तो ये संख्या 8 से विभाजित है। इसमें देखिए 456 है अंतिम 3 अंक, तो इसमें 8 पंजे 40, 5 बचे, 6 लिखे, 8 हाथे 56, पूरा पूरा जाता है। तो ये संख्या भी 8 से आपकी क्या हो गई, पूरी पूरी विभाजित हो गई, ठीक है। अंतिम 3 अंकों को देखना है, इकाई, दाई और सैकड़े वाले को, और उसमें 8 का भाग देना है, पूरा पूरा जाता है। तो संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम 9 से विभाजकता का नियम या 9 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो इसमें भी वही 3 वाला नियम ही लागू होता है कि इसमें अंकों का योग करने पर जो संख्या आएगी उस संख्या में अगर 9 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे इस संख्या को हम जोड़ते हैं, 3 है, 6 है, 9 है, प्लस 5 है, प्लस 4 है। जोड़िए 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और आपके 5 हो गए 23, 23 और 4 कितने हो गए 27, 27 के अंदर 9 का भाग जाता है, जाता है 9 3 27, 3 बार जाता है, ठीक है। तो इस संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये संख्या लेते हैं अब, इसमें भी देख लीजिए कि 9 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2, जोड़िए 9 और 8 17, 17 और 2 हो गए 19,
19 और 6 25, 25 और 2 कितने हो गए, वापिस आपके 27 हो गए। ठीक है, 27 में 9 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है एक रह गया 10 से विभाज्यता का नियम। वो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है तो वो संख्या 10 से विभाज्य होती है। यानी इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। जैसे मैंने संख्या लिखी 450, इकाई के स्थान पर 0 है तो ये संख्या 10 से विभाज्य है। अगर मैंने संख्या लिख दी मैंने 45,600 संख्या लगी। ठीक है, इकाई के स्थान पर 0 है तो इस संख्या में 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो 10 का नियम बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद लेते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। तो ये देखिए, यदि किसी संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग, कोई संख्या दी हुई है उसमें एक सम स्थान होते हैं और एक विषम स्थान होते हैं, तो विषम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर क्या हो, 0 हो, अथवा उनके जो अंतर आता है उसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो यानी कि सम संख्या के जो सम स्थान होते हैं उनके अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग होता है, उनमें जो अंतर आता है वो या तो 0 आना चाहिए और या फिर ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 11 से विभाज्य हो। तो ये मूल संख्या भी 11 से क्या होगी, पूरी पूरी विभाज्य होगी। तो ये संख्या लेते हैं तो इसमें देखिए इधर से गिनती शुरू करेंगे तो ये आपके विषम स्थान पर हैं। तो पहले मैं विषम वाले जोड़ देता हूँ, विषम वाले जोड़ देता हूँ। ठीक है, विषम वाले जोड़ देता हूँ पहले मैं। तो विषम वाले में एक तो 9, एक ये 9, एक ये 9, 9 9 18। ठीक है, इसमें सम में 9 और 9 18, 9 और 9 18, इसमें भी 9 और 9 18। ठीक है, तो माइनस किया तो कितने हो गए, 0 आ गया, तो 0 आया। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो गई, 11 से विभाज्य हो गई। उसके बाद ये संख्या लेते हैं, इसमें देखिए विषम स्थान देखिए, एक तो 9 है, 9 के बाद क्या है, 6, 6 के बाद क्या है, 4। तो योग कितना हो गया, 6 4 10, 10 और 9 19 हो गया। उसके बाद सम का देखिए 3 प्लस 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया। अब 19 में से 8 घटाइए, 19 में से 8 माइनस कीजिए, 19 में से 8 माइनस कीजिए, कितने आए, 11 आ गए। कितने आंसर आ गए, 11 आ गए। ठीक है, तो इस संख्या में भी 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करने पर और उनका अंतर क्या आना चाहिए, दोनों का 0 या जो संख्या है उसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो इस मूल संख्या में भी 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 9,999 11 से विभाजित है
और ये 45,639, ये भी 11 से पूरी विभाज्य है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 2 से लेकर 11 यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इन अंकों के विभाज्यता के नियमों को पढ़ा, समझा उदाहरणों की सहायता से। ठीक है, आप वीडियो को वापस देखिए, समझ में नहीं आया तो बार देखिए। ठीक है, इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।